पर कुंभकर्ण नींदों में जो मंत्री और विधायक सोए हुए हैं, जो हमारी मांगों को टेबल पर बैठ करके मान तो लेते हैं लेकिन उनके परिपत्र जारी नहीं करते, उसके विरोध में हमने आज कुंभकर्ण नींदों को जगाने का काम किया है। हमारा अगला कदम ये होगा कि हम गुरुग्राम को एक कूड़े के ढेर में तब्दील कर देंगे। जब सुबह सुबह आप अपने घर में चैन की नींद ले रहे हो, उसी दौरान आपके घर के बाहर कुछ लोग आ जाए और जोर जोर से थालियां पीटने लगे तो आपको कैसा लगेगा। आज गुरुग्राम के 2 विधायकों को घरों के बाहर ऐसे ही कुछ सफाई कर्मचारी पहुंचे और वहां उनके घर के बाहर पहुंचते ही उन्होंने थालियां पीटनी शुरू कर दी। दरअसल एक विरोध प्रदर्शन करने का ये अनोखा तरीका नगर पालिका सर्वसंघ कर्मचारी के संगठन से जुड़े हुए कर्मचारियों ने निकाला और अपनी मांगों को मनवाने के लिए, सरकार की कुंभकर्णी नींद को तोड़ने के लिए उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया है। दिखाएंगे आपको इस खबर में कि गुरुग्राम के कौन कौन से विधायकों के घर के बाहर थाली लेकर पहुंचे सफाई कर्मचारी। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हरियाणा में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार से डिमांड कर रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल भी की, लेकिन सरकार उनकी मांगों को लागू नहीं कर रही है। इसीलिए इन कर्मचारियों ने एक नया तरीका निकाला और प्रदेश भर के जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, एमपी हैं, उनके घरों के बाहर पहुंचकर ये लोग थालियां बजा रहे हैं। और थालियां भी उस समय बजा रहे हैं जब व्यक्ति सुबह सुबह चैन की नींद अपने बेड पर ले रहा होता है। आज सुबह 5 बजे भी गुरुग्राम के 2 विधायकों के घरों के बाहर ये सफाई कर्मचारी पहुंचे। काफी लंबा इन्होंने एक पैदल मार्च किया, थालियां बजाते रहे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। हालांकि उनको रोकने के लिए पुलिस भी मौजूद रही, लेकिन विधायकों के घर के बाहर बिल्कुल पहुंचकर इन्होंने थालियां बजानी शुरू कर दी। सबसे पहले 5 बजे गुड़गांव विधानसभा से विधायक सुधीर सिंगला के घर के बाहर ये कर्मचारी पहुंचे और वहां पर जोर जोर से थालियां बजानी शुरू कर दी। कुछ देर बाद जब विधायक जी की नींद टूटी तो वो बाहर आए, कर्मचारियों की मांगे सुनी। कर्मचारियों ने उनके सामने अपनी मांगे रखी कि पिछले साल हरियाणा सरकार से 19 सूत्रीय मांगों पर समझौता हुआ, लेकिन सरकार ने उन मांगों को मानने के बावजूद भी उस पर परिपत्र जारी नहीं किया, यानी कि उन मांगों को लागू नहीं किया गया। इनमें मुख्य मांगे सफाई कर्मचारियों की ये है कि एक तो ठेका प्रथा खत्म की जाए, दूसरा जितने कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए। इस तरह की कुल 19 मांगे हरियाणा में सफाई कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार के सामने रखी, जिनको अभी तक लागू नहीं किया गया। यहां से आश्वासन लेने के बाद बादशाहपुर विधानसभा से विधायक राकेश दौलताबाद के पालम निवास पर ये सभी सफाई कर्मचारी पहुंचे। उनकी भी नींद तोड़वाई गई और इसी तरह उनके घर के बाहर भी थालियां बजा बजाकर इन सफाई कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं विधायकों ने अब इन सफाई कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि आपकी जो मांगे सरकार ने मान ली थी, लेकिन जिनको लागू नहीं किया गया, उन मांगों को एक बार दोबारा से विधायक अपने स्तर पर सरकार के सामने रखेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं इन सफाई कर्मचारियों की क्या मांगे हैं और इन्होंने ये अनोखा तरीका क्यों अपनाया है। हमारे गुड़गांव वासियों को और हरियाणा प्रदेश वासियों को ये बता देना चाहते हैं कि ये जो आज हमने सुबह सुबह का प्रोग्राम बनाया है, ये केंद्र कमेटी के आह्वान पर कुंभकर्ण नींदों में जो मंत्री और विधायक सोए हुए हैं, जो हमारी मांगों को टेबल पर बैठ करके मान तो लेते हैं लेकिन उनके परिपत्र जारी नहीं करते, उसके विरोध में हमने आज कुंभकर्ण नींदों को जगाने का काम किया है। और साथ के साथ ये बता दिया गया है कि हमारी जो मानी गई मांगे हैं उनको जल्द से जल्द लागू करें, परिपत्र जारी करें, अन्यथा दोबारा से नगर पालिका कर्मचारी संघ एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा और इसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। हम इसलिए आए हैं कि जो सरकार 8 साल से सो रही है, उसको जगाने के लिए हमने ये थाली बजाने का प्रोग्राम किया है। और हम सरकार को जगा के ये कहना चाहते हैं कि जब सरकार सत्ता में आई तो इन्होंने एक वादा किया था कि हम भाई ठेकेदारी प्रथा बिल्कुल लागू नहीं करेंगे, जो कि इनकी सरकार बनने के बाद इन्होंने पहली कलम से ठेकेदारी प्रथा लागू की। हम इसके विरोध में ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार अपने वादे से मुकर रही है और कर्मचारी वर्ग की अनदेखी कर रही है और कच्चे कर्मचारियों का शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक तो ठेकेदारी के माध्यम से, और दूसरा क्या है कि जो कर्मचारी रोल पे हैं उनका भी।
जो पंचायत के हैं उनका पक्के कर्मचारियों का। हम ये कहना चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि कच्चे कर्मचारी को पक्का करें और जो ठेकेदारी प्रथा में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको तुरंत प्रभाव से सरकार अपने वादे के अनुसार रोल पे ले। अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम ये होगा कि हम गुरुग्राम को एक कूड़े के ढेर में तब्दील कर देंगे। हम पहले 28 तारीख को अपने रैली करेंगे जींद में, उसके बाद में आगे की रणनीति जो होगी आपको बता दिया जाएगा। आपको याद होगा कोविड-19 के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को प्रोत्साहित किया कि फ्रंटलाइन वर्कर्स का हौसला अफजाई करने के लिए थालियां बजाएं और तालियां बजाएं। लेकिन अब सफाई कर्मचारी उसी हरियाणा सरकार को गहरी नींद से जगाने का प्रयास करने के लिए इन थाली और तालियों का इस्तेमाल कर रहा है। देखना होगा कि हरियाणा सरकार क्या सफाई कर्मचारियों की इन मांगों पर गौर करेगा या फिर आने वाले समय में ये सफाई कर्मचारी जिस तरह का दावा कर रहे हैं कि ये शहर शहर को कूड़े के ढेर में तब्दील कर देंगे, वो समय भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।